धनु राशि 28 अक्टूबर। कोई दो लोग आने वाले हैं। दो बड़ी शक्ति का आगमन होने वाला है। धनु राशि वालों, अब आपकी जिंदगी से उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जिनकी वजह से आप बहुत दिनों से परेशान थे, क्योंकि अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी जिंदगी संवारने कोई दो बड़ी शक्तियों का आगमन होने वाला है। उनकी कृपा से आपके जीवन में कई ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बस उन्हें पहचानना होगा और उनका स्वागत सत्कार करना होगा, क्योंकि यह लोग सिर्फ आपके लिए ही आपके घर आ रहे हैं और आपकी सारी परेशानियां और तकलीफों को दूर करने। दरअसल इस समय आपके ग्रह नक्षत्र का शुभ संयोग आपके जीवन में चमत्कार दिखाने वाला है और आपको ऐसे दिव्य लोगों का साथ मिलने वाला है जो आपकी डूबती नैया को पार लगाने वाले हैं। आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने वाले हैं, चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो। हर परेशानी का हल मिलने वाला है। हालांकि उनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वह आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। उनके संकेत को किस तरह आप पहचान सकते हैं और वह दो लोग कौन है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बताए गए छोटे छोटे उपाय करके आप देखें, आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद की जॉब और मंजिल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही है, उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए। उससे उन्हें जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है, क्योंकि जिस परिवार के ऊपर, जिस घर के ऊपर देवी देवताओं का हाथ होता है, उस घर में कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती और उस घर के सदस्यों द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होता है। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती है। ऐसा सौभाग्य व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है कि कोई दिव्य शक्ति या भगवान स्वरूप लोग आकर सामने से आपकी मदद करने के लिए तैयार हों, क्योंकि कई बार तो इंसान लाख पूजा पाठ और अनुष्ठान करता है, फिर भी उससे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले वह दो लोग भगवान के रूप में आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आपकी हर परेशानी दूर करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाए, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुल देवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं और इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन, शादी, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा जरूर करें। घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर
उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपार धन दौलत मिलेगी। आप अगर किसी बिजनेस या नौकरी में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपकी वो भी इच्छा जरूर पूरी होगी। और आप अपने पितृ देवता को भी हमेशा प्रसन्न रखें तो उनका भी आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती, जहां पितृ देवता प्रसन्न नहीं होते, वहां सुख समृद्धि या बरकत नहीं होती। इसलिए आप भी अपनी कुलदेवी की जानकारी अपने बड़ों से हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। क्योंकि हर किसी के घर में एक कुलदेवी जरूर होती है, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, माँ शीतला के रूप में हो, विंध्यवासिनी माँ के रूप में हो या मंगला गौरी के रूप में। आप भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकर हर समय, अगर संभव न हो तो साल में एक बार, अपने जीवन में सुख शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करें। क्योंकि माता रानी की पूजा करने से ही धनु राशि वालों को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साल में एक बार पितृपक्ष में आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको भोग लगाएं। आपके घर में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता या पितृ देवता आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है, इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की लौ का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत है आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्तियों का, आपके आसपास होने का। ही शक्तियां आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करने वाली है। और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आने वाली है। बस आपको इन्हें पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। उनके अनुसार अपने घर में कुछ बदलाव लाने होंगे। क्योंकि जिस घर में सुख और शांत, जिस घर में घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर में हमेशा साफ सफाई होती है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं, वहां देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर निवास करते हैं। इसलिए आपको भी अपने घर का माहौल ऐसा ही बनाना होगा ताकि आपके घर में आने वाले दिव्य शक्तियां खुश होकर आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर कर सके। धनु राशि 28 अक्टूबर कोई दो लोग आने वाले हैं। दो बड़ी शक्ति का आगमन होने वाला है। धनु राशि वालों, अब आपकी जिंदगी से उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जिनकी वजह से आप बहुत दिनों से परेशान थे। क्योंकि अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी जिंदगी संवारने कोई दो बड़ी शक्तियों का आगमन होने वाला है। उनकी कृपा से आपके जीवन में कई ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बस उन्हें पहचानना होगा और उनका स्वागत सत्कार करना होगा। क्योंकि यह लोग सिर्फ आपके लिए ही आपके घर आ रहे हैं और आपकी सारी परेशानियां और तकलीफों को दूर करने। दरअसल इस समय आपके ग्रह नक्षत्र का शुभ संयोग आपके जीवन में चमत्कार दिखाने वाला है और आपको ऐसे दिव्य लोगों का साथ मिलने वाला है जो आपकी डूबती नैया को पार लगाने वाले हैं। आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने वाले हैं, चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो। हर परेशानी का हल मिलने वाला है। हालांकि उनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वह आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। उनके संकेत को किस तरह आप पहचान सकते हैं और वह दो लोग कौन है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बताए गए छोटे छोटे उपाय करके आप देखें, आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी। और अगर आप नौकरी करते हैं
तो उसमें भी आपको जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद की जॉब और मंजिल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही है, उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए। उससे उन्हें जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है, क्योंकि जिस परिवार के ऊपर, जिस घर के ऊपर देवी देवताओं का हाथ होता है, उस घर में कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती और उस घर के सदस्यों द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होता है। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती है। ऐसा सौभाग्य व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है कि कोई दिव्य शक्ति या भगवान स्वरूप लोग आकर सामने से आपकी मदद करने के लिए तैयार हों, क्योंकि कई बार तो इंसान लाख पूजा पाठ और अनुष्ठान करता है, फिर भी उससे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले वह दो लोग भगवान के रूप में आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आपकी हर परेशानी दूर करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाए, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो, तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुल देवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं और इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन, शादी, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा जरूर करें। घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपार धन दौलत मिलेगी। आप अगर किसी बिजनेस या नौकरी में विशेष लाभ पाना चाहते हैं, तो आपकी वो भी इच्छा जरूर पूरी होगी और आप अपने पितृ देवता को भी हमेशा प्रसन्न रखें, तो उनका भी आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती, जहां पितृ देवता प्रसन्न नहीं होते, वहां सुख समृद्धि या बरकत नहीं होती। इसलिए आप भी अपनी कुलदेवी की जानकारी अपने बड़ों से हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि हर किसी के घर में एक कुलदेवी जरूर होती है, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, माँ शीतला के रूप में हो, विंध्यवासिनी माँ के रूप में हो या मंगला गौरी के रूप में। आप भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकर हर समय, अगर संभव न हो तो साल में एक बार, अपने जीवन में सुख शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि माता रानी की पूजा करने से ही धनु राशि वालों को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साल में एक बार पितृपक्ष में आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको भोग लगाएं। आपके घर में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता या पितृ देवता आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी
कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की लौ का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत है आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्तियों का, आपके आसपास होने का ही शक्तियां आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करने वाली है और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आने वाली है। बस आपको इन्हें पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होगी, उनके अनुसार अपने घर में कुछ बदलाव लाने होंगे, क्योंकि जिस घर में सुख और शांत, जिस घर में घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर में हमेशा साफ सफाई होती है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं, वहां देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर निवास करते हैं। इसलिए आपको भी अपने घर का माहौल ऐसा ही बनाना होगा ताकि आपके घर में आने वाले दिव्य शक्तियां खुश होकर आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर कर सके। धनु राशि 28 अक्टूबर कोई दो लोग आने वाले हैं, दो बड़ी शक्ति का आगमन होने वाला है। धनु राशि वालों, अब आपकी जिंदगी से उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जिनकी वजह से आप बहुत दिनों से परेशान थे, क्योंकि अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी जिंदगी संवारने कोई दो बड़ी शक्तियों का आगमन होने वाला है। उनकी कृपा से आपके जीवन में कई ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बस उन्हें पहचानना होगा और उनका स्वागत सत्कार करना होगा, क्योंकि यह लोग सिर्फ आपके लिए ही आपके घर आ रहे हैं और आपकी सारी परेशानियां और तकलीफों को दूर करने। दरअसल इस समय आपके ग्रह नक्षत्र का शुभ संयोग आपके जीवन में चमत्कार दिखाने वाला है और आपको ऐसे दिव्य लोगों का साथ मिलने वाला है जो आपकी डूबती नैया को पार लगाने वाले हैं, आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने वाले हैं। चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, हर परेशानी का हल मिलने वाला है। हालांकि उनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वह आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। उनके संकेत को किस तरह आप पहचान सकते हैं और वह दो लोग कौन है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बताए गए छोटे छोटे उपाय करके आप देखें, आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद की जॉब और मंजिल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही है उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए, उससे उन्हें जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है, क्योंकि जिस परिवार के ऊपर, जिस घर के ऊपर देवी देवताओं का हाथ होता है, उस घर में कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती और उस घर के सदस्यों द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होता है। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती है। ऐसा सौभाग्य व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है कि कोई दिव्य शक्ति या भगवान स्वरूप लोग आकर सामने से आपकी मदद करने के लिए तैयार हों, क्योंकि कई बार तो इंसान लाख पूजा पाठ और अनुष्ठान करता है, फिर भी उससे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले वह दो लोग भगवान के रूप में आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आपकी हर परेशानी दूर करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाए, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा
और आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुल देवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं और इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन, शादी, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा जरूर करें। घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपार धन दौलत मिलेगी। आप अगर किसी बिजनेस या नौकरी में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपकी वो भी इच्छा जरूर पूरी होगी और आप अपने पितृ देवता को भी हमेशा प्रसन्न रखें तो उनका भी आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती, जहां पितृ देवता प्रसन्न नहीं होते, वहां सुख समृद्धि या बरकत नहीं होती। इसलिए आप भी अपनी कुलदेवी की जानकारी अपने बड़ों से हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि हर किसी के घर में एक कुलदेवी जरूर होती है, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, माँ शीतला के रूप में हो, विंध्यवासिनी माँ के रूप में हो या मंगला गौरी के रूप में। आप भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकर हर समय, अगर संभव न हो तो साल में एक बार, अपने जीवन में सुख, शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि माता रानी की पूजा करने से ही धनु राशि वालों को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साल में एक बार पितृपक्ष में आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको भोग लगाएं। आपके घर में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता या पितृ देवता आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की लौ का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत है आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्तियों का, आपके आसपास होने का ही। शक्तियां आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करने वाली है और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आने वाली है। बस आपको इन्हें पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। उनके अनुसार अपने घर में कुछ बदलाव लाने होंगे, क्योंकि जिस घर में सुख और शांत, जिस घर में घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर में हमेशा साफ सफाई होती है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं, वहां देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर निवास करते हैं। इसलिए आपको भी अपने घर का माहौल ऐसा ही बनाना होगा ताकि आपके घर में आने वाले दिव्य शक्तियां खुश होकर आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर कर सके। धनु राशि 28 अक्टूबर कोई दो लोग आने वाले हैं। दो बड़ी शक्ति का आगमन होने वाला है। धनु राशि वालों, अब आपकी जिंदगी से उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जिनकी वजह से आप बहुत दिनों से परेशान थे, क्योंकि अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी जिंदगी संवारने कोई दो बड़ी शक्तियों का आगमन होने वाला है। उनकी कृपा से आपके जीवन में कई ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बस उन्हें पहचानना होगा और उनका स्वागत सत्कार करना होगा, क्योंकि यह लोग सिर्फ आपके लिए ही आपके घर आ रहे हैं और आपकी सारी परेशानियां और तकलीफों को दूर करने। दरअसल इस समय
आपके ग्रह नक्षत्र का शुभ संयोग आपके जीवन में चमत्कार दिखाने वाला है और आपको ऐसे दिव्य लोगों का साथ मिलने वाला है जो आपकी डूबती निया को पार लगाने वाले हैं, आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने वाले हैं, चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, हर परेशानी का हल मिलने वाला है। हालांकि उनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वह आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। उनके संकेत को किस तरह आप पहचान सकते हैं और वह दो लोग कौन है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बताए गए छोटे छोटे उपाय करके आप देखें, आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी, आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद की जॉब और मंजिल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही है उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए, उससे उन्हें जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। क्योंकि जिस परिवार के ऊपर, जिस घर के ऊपर देवी देवताओं का हाथ होता है, उस घर में कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती और उस घर के सदस्यों द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होता है। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती है। ऐसा सौभाग्य व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है कि कोई दिव्य शक्ति या भगवान स्वरूप लोग आकर सामने से आपकी मदद करने के लिए तैयार हों। क्योंकि कई बार तो इंसान लाख पूजा पाठ और अनुष्ठान करता है, फिर भी उससे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले वह दो लोग भगवान के रूप में आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आपकी हर परेशानी दूर करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाए, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुल देवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं और इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन, शादी, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा जरूर करें। घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपार धन दौलत मिलेगी। आप अगर किसी बिजनेस या नौकरी में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपकी वो भी इच्छा जरूर पूरी होगी और आप अपने पितृ देवता को भी हमेशा प्रसन्न रखें तो उनका भी आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती, जहां पितृ देवता प्रसन्न नहीं होते, वहां सुख समृद्धि या बरकत नहीं होती। इसलिए आप भी अपनी कुलदेवी की जानकारी अपने बड़ों से हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। क्योंकि हर किसी के घर में एक कुलदेवी जरूर होती है
चाहे वो माँ काली के रूप में हो, माँ शीतला के रूप में हो, विंध्यवासिनी माँ के रूप में हो या मंगला गौरी के रूप में, आप भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकर हर समय, अगर संभव न हो तो साल में एक बार, अपने जीवन में सुख शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि माता रानी की पूजा करने से ही धनु राशि वालों को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साल में एक बार पितृपक्ष में आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको भोग लगाएं। आपके घर में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता या पितृदेवता आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की लौ का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत है आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्तियों का, आपके आसपास होने का ही। शक्तियां आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करने वाली है और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आने वाली है। बस आपको इन्हें पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। उनके अनुसार अपने घर में कुछ बदलाव लाने होंगे, क्योंकि जिस घर में सुख और शांत, जिस घर में घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर में हमेशा साफ सफाई होती है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं, वहां देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर निवास करते हैं। इसलिए आपको भी अपने घर का माहौल ऐसा ही बनाना होगा ताकि आपके घर में आने वाले दिव्य शक्तियां खुश होकर आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर कर सके। धनु राशि 28 अक्टूबर, कोई दो लोग आने वाले हैं, दो बड़ी शक्ति का आगमन होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।